आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज चुनावी नतीजे आने वाले हैं। जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों की सियासत के लिए बेहद अहम दिन आज है, बेहद करीब आता जा रहा है वो वक्त। अब से कुछ ही घंटों बाद ये साफ हो जाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बचेगी और कहां किसे ताज मिलेगा। 3 राज्यों में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर के बीच टक्कर है। ओवैसी की पार्टी केसीआर को समर्थन दे रही है। सबसे पहले इन राज्यों के समीकरण को अगर समझेंगे तो छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस फिर से आती है तो क्या भूपेश बघेल ही सीएम होंगे या फिर टीएस सिंहदेव भी कुछ भूमिका अदा कर सकते हैं। तमाम सवाल है जिनका जवाब भी मिलना बाकी है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा और राजस्थान, क्या यहाँ पर रिवाज बदलेगा? कम से कम गहलोत को तो यही दावा है। कुल मिलाकर हर बार की तरह चुनाव के सारे रंग इस बार भी भरपूर नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि कल आज आने वाले जो नतीजे हैं, क्या 24 के चुनाव की तस्वीर भी साफ होगी इससे, या फिर जो जनादेश 24 का संदेश स्पष्ट हो पाएगा, या फिर 24 की पिक्चर को समझने में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आज 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर भी सभी पार्टियां एक्साइटेड है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, क्योंकि आज जो नतीजे आने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो राज्यों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो यहां पर भी इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन अब एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहे थे, लेकिन वो नतीजों में कितने बदलते हैं ये अब कुछ देर में साफ हो जाएगा। और हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। पूरा तस्वीर हो गया, पूरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना है। ये जगदीश शर्मा आमतौर पे पार्टी हारे या जीते ये मौजूद रहते हैं यहाँ हवन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लड्डू मिठाई भी बांटते हैं। परिस्थिति के हिसाब से तो माहौल ईवीएम का विरोध भी करते हैं। देखिए, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी से ही सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है। लेकिन 8 बजे से धीरे धीरे तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएंगी कि किसकी सरकार कहां पर बन रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खासतौर से गहलोत एक बार फिर से कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलने वाला है, यानी इस बार कांग्रेस फिर से आने वाली है। बल्कि राजस्थान में ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में हमेशा हर बार एक बार अगर बीजेपी की सरकार होती है तो अगली बार कांग्रेस की सरकार होती है, इसलिए रिवाज क्या बदलेगा ये सवाल उठ रहा है। मध्य प्रदेश और कांग्रेस में भी पहले ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है, फिर धीरे धीरे कहा जाने लगा कि बीजेपी आ रही है। खैर, ये एग्जिट पोल के नतीजे थे, लेकिन अब ये नतीजे परिणाम में बदलने वाले। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जो नक्सली एरिया है, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे से ही, और शाम तक धीरे धीरे दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है, कौन पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है, क्योंकि दावे सब यही कर रहे हैं कि इस बार हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, मिजोरम में आज मतगणना नहीं होगी। आपको बताएं कि ये चारों राज्य में 8 बजे से ही तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। आज 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी वोटों की, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सभी पार्टियों ने जीत के दावे जरूर किए हैं। आज 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें सभी की निगाह है, और यही कहा जा रहा है कि आज जो नतीजे आएंगे, क्या ये 24 की पिक्चर को साफ कर पाएंगे या फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जीत का दावा किया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से, अब ये देखना होगा कौन, क्योंकि इस बार चुनावी रंग काफी अलग देखने को मिले थे। बीजेपी ने सभी बड़े नेताओं को उतार दिया था। इस बार टिकट पे भी देखा गया था कि कई ऐसे प्रत्याशियों को उतारा गया था जो सांसद रहे हैं। तो इस बार परंपरा भी बदलती हुई बीजेपी की तरफ से देखी गई थी, चाहे वो राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें। तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें। तमाम रैलियां की थी और कांग्रेस बहुत दिनों से मेहनत इस बात को कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने निकाली थी, लेकिन अब उसका असर अब आज पता चलेगा कि जनता ने किसको सराहा है। आप लोग एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित है, लेकिन कल नहीं, हम एग्जिट कमलनाथ ने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम इसकी कोई चिंता नहीं करते, हमें कॉन्फिडेंस है, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें
हाँ, तो कमलनाथ जी को अब चिंता, जो हार ही चुका है उसको अब क्या चिंता करना, जिसकी नाव डूब ही चुकी है उसको अब क्या चिंता करना। कमलनाथ को अब कमलनाथ जी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, काहे की चिंता करना। उनको ना पहले चिंता थी ना आज चिंता थी। सेठ लोगों को काहे की चिंता है? चिंता तो मेहनत और परिश्रम करने वालों को होती है, और इसलिए हमको परमात्मा की कृपा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, मोदी जी के प्रति भरोसा और विश्वास है, शिवराज जी का परिश्रम है, सरकार बन रही है, चौतरफा कमल खिल रहा है। आज अपने पति को तिलक लगा एक तरह से काउंटिंग सेंटर के लिए विदा कर रही हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं परिणाम से? पूरी उम्मीदें, हमारी विजय होगी, विश्वास के हम लोगों की जीत होगी। इतने दिनों जो मेहनत हुआ, आपको लगता है कि आपके पक्ष में जनता बिल्कुल 100% रहेगी हमारे पक्ष में। तो सभी पार्टी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी के नेता को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि चारों राज्यों में कमल खिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की है उसके नतीजे आज सामने आएंगे, और जो दावा किया जा रहा है वो अब सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजों में तब्दील हो जाएगा। अब लगातार आपको ये बड़ी कवरेज दिखाते रहेंगे, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और अब फिर धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होती नजर आएगी कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि सभी पार्टी अपनी जीत का दावा जरूर कर रही है। अब इसमें यह भी देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान क्या इस बार तीसरी बार अपनी जीत का दावा कर पाते, क्योंकि मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर देखी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी में। वहीं छत्तीसगढ़ में भी यही हाल देखा जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तेलंगाना की तस्वीर कुछ अलग हो सकती है। तो आज नतीजे आएंगे, जिसके लिए मध्य प्रदेश की 230 सीटों का रिजल्ट शुरू हो जाएगा आना। पहला रुझान 9 बजे तक आने की पूरी उम्मीद है।